जब भी हम माल खरीदते हैं या बेचते हैं, ट्रांजैक्शन दो तरीके से होती है, या तो कैश ट्रांजैक्शन हुई, नहीं तो उधार पे होता है। अगर मैंने उधार पे माल बेचा है तो मेरे पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इनकम मैंने बुक कर ली सेल्स में, और अगर उधार पे बेचा था तो एसेट साइड पे मेरा डेटर खड़ा हो जाता है। अब उस डेटर का एक कंसेप्ट आता है डेटर एजिंग, यानी मेरा जो इनवॉइस है वो कितने दिन पुराना है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 90 दिन से ज्यादा। कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो 1 साल या 2 साल तक हमारे कैरी फॉरवर्ड चलते हैं, बट बाद में अल्टीमेटली पता लगता है कि अब ये डेटर हमारे बिजनेस को पैसा नहीं देगा। मैंने जिसको माल बेचा था अब वो मुझे पैसा बिल्कुल भी नहीं देगा, तो ये हो गया एक बिजनेस के लिए लॉस हुआ। तो ये बन गया हमारा नॉमिनल अकाउंट, और इसको मैंने पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे बुक कर लिया एज अ बैड डेब्ट, यानी जो मेरे डेटर आने वाले थे अब वो बैड हो गए हैं, अब वो मुझे नहीं मिलेंगे, इसलिए मेरा लॉस बुक कर लिया मैंने। अब हो सकता है कि वही डेटर मेरे को 1 या 2 साल के बाद फिर से पेमेंट कर दे। अगर वो कर देता है तो उसकी मैं रिवर्सल एंट्री मारूंगा। अगर मैं खर्चा बुक कर रहा हूं तो बैड डेब्ट टू डेटर, यहाँ पे मेरे एसेट रिड्यूस हो रही है तो मैंने डेटर को कर दिया क्रेडिट, और मेरा लॉस बुक हो रहा है, मेरा खर्चा बढ़ रहा है तो मैं उसको कर दूंगा डेबिट। अब बात करते हैं स्टॉक की। मैंने परचेज करा, गुड्स मेरे गोडाउन में रखे हुए हैं, अब वहां पे आग लग जाती है जिसके चलते मेरे कुछ गुड्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब उनमें से मेरे इंश्योरेंस वाले गुड्स थोड़े से अलग है, और जो अनइंश्योर्ड गुड्स हैं वो भी अलग से थे। इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को जितना पैसा देना है वो मैं कर दूंगा डेबिट, यानी इतना क्लेम मुझे मिल जाएगा। लॉस बाय फायर, ये मेरा हो गया खर्चा, इसको मैं डेबिट करूंगा, ये मेरे पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। टू परचेज, अब ये माल मेरा क्योंकि बिका नहीं है, सेल नहीं हुई है, ये मेरे परचेज में से लेस हो जाएगा। जितना क्लेम मिलना है रिसीवेबल, यानी मुझे अभी इंश्योरेंस कंपनी इतना क्लेम अमाउंट देगी, वो मेरी एसेट साइड की डेबिट साइड पे आ जाएगा। और लॉस बाय फायर हो गया मेरा खर्चा। अब जो मैंने परचेज किया था, मुझे बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट खर्चा करना पड़ा, कुछ सैंपल्स मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़े, यानी जो परचेज करी थी उसको मैं सेल नहीं कर रहा हूं, उसको मैं फ्री में बांट रहा हूं। अब जो मैं फ्री में बांट रहा हूं, जब मेरी सेल ही नहीं हुई तो वो मेरी इनकम में नहीं आएगा, लेकिन जो मेरा खर्चा है वो मेरा बुक हो जाएगा सैंपल में। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा बुक कर लिया, लेकिन परचेज लेस हो जाएगी, जो ऊपर परचेज करी थी वो लेस हो गई, और जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा था वो मेरा बढ़ गया, वो मैंने डेबिट कर दिया। अब जो बिजनेस ओनर है वो कभी कभी क्या करता है, बिजनेस से कैश विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल खर्चों के लिए। अगर वो कैश विड्रॉ करता है तो कैश मेरा एसेट है, रिड्यूस करा, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। कभी कभी कैश की जगह वो काइंड में कुछ सामान ले जाता है, जैसे गुड्स जो हमने बिजनेस में बेचने के लिए खरीदे थे वो अपने पर्सनल यूज के लिए घर पे ले जाता है, तो वहां पे मैं अपनी परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, यानी जो खर्चा बुक किया था अब उसको रिवर्स कर दूंगा। ड्राइंग्स मेरा पर्सनल अकाउंट है, उसको मैंने डेबिट कर दिया, जो कि अल्टीमेटली मेरी कैपिटल को रिड्यूस करता है।